हेलो दोस्तों, सोचिए, एक तरफ एक विदेशी आक्रांता बाबर के नाम की ईंट है और दूसरी तरफ एक सनातनी मुख्यमंत्री ने ले ली है शपथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब उस खतरनाक कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुकी है जहां से पीछे हटने का अब कोई रास्ता नहीं है। चुनाव खत्म हो चुके हैं। टीएमसी के निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने नौदा और रेजीनगर से जीत भी दर्ज कर ली है। जब वो चुनाव जीत रहे थे तो उन्हें लगा कि मुर्शिदाबाद में अब बाबरी मस्जिद की जो नींव उन्होंने रखी उसे अब मुकम्मल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात भूल गए, सत्ता अब बदल चुकी है। आज के इस अपडेट में हम देखेंगे उस खौफनाक टकराव की कहानी जो अब से कुछ ही दिनों में बंगाल की जमीन पर उतरने वाला है। जब एक तरफ हुमायूं कबीर की राजनीतिक जिद होगी और दूसरी तरफ होगा यूपी के योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पैटर्न। क्या मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने बाबरी मस्जिद की फाइल मंगा ली है? क्या मुर्शिदाबाद की उस विवादित जमीन पर अब सरकारी लाल फीता कसने वाला है? आज मैं आपको हवाई बातें नहीं बताऊंगा बल्कि लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा जिसके तहत हुमायूं कबीर के इस प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए जमींदोज करने की तैयारी हो चुकी है। क्या बंगाल में अब एक्शन शुरू हो चुका है? चलिए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है, इतिहास गवाह है कि बाबर कोई संत नहीं था। वो एक विदेशी आक्रांता था जिसने लाखों सनातनियों का कत्लेआम किया था, हमारी संस्कृति को कुचला था और मंदिरों को भी तोड़ा था। आज जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है तो 21वीं सदी के बंगाल में उसी बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की जिद क्या सिर्फ एक इबादतगाह बनाना है? नहीं, ये सनातनियों को खुलेआम चिढ़ाने और कट्टरपंथियों को खुश करने का एक पॉलिटिकल स्टंट था। टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाई। उन्हें एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जो मुर्शिदाबाद के एक खास वोट बैंक को अल्ट्रा पोलराइज कर सके। उन्होंने जानबूझकर बाबरी का नाम चुना ताकि एक कट्टरपंथी इकोसिस्टम उनके पीछे खड़ा हो जाए। चुनाव में उन्हें इनका फायदा भी मिला, वो जीत भी गए। लेकिन उनके इस राजनीतिक शतरंज के बिसात अब पलटने वाला है, क्योंकि अब उनके सामने ममता बनर्जी नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। लोग पूछ रहे हैं कि क्या रातों रात मुर्शिदाबाद में बुलडोजर भेजकर उस निर्माण को गिरा दिया जाएगा? जमीनी हकीकत को समझिए। सरकारें सिर्फ बुलडोजर के लोहे से नहीं चलती, सरकारें कानून के हथौड़े से चलती है और शुभेंदु अधिकारी ने वही योगी पैटर्न बंगाल में लागू करने की तैयारी कर ली है। योगी पैटर्न का मतलब सिर्फ इमारत को तोड़ना नहीं, इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट के सिस्टम के चक्रव्यूह में ऐसा फंसाना कि वो अपने मौत खुद मर जाए। सूत्र बताते हैं कि नई सरकार बनते ही मुर्शिदाबाद प्रशासन से इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट फाइल तलब की जा रही है। इस पे 3 बड़े वार किए जा सकते हैं। पहला वार, क्या वो जमीन कानूनी रूप से मस्जिद बनाने के लिए पास की गई थी? दूसरा वार, बाबर के नाम पर बनने वाली इस मस्जिद के लिए पैसा कहां से आ रहा है? तीसरा वार, क्या बंगाल का नया प्रशासन इस भड़काऊ नाम बाबरी वाली इमारत को सिक्योरिटी क्लियरेंस देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। हुमायूं कबीर भले ही विधायक बन गए हो, लेकिन वो बंगाल के प्रशासन से बड़े नहीं है। अमित शाह ने चुनाव में डंके की चोट पर कहा था कि वो बाबरी नहीं बनने देंगे और शुभेंदु अधिकारी के लिए ये सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि उनकी सनातनी साख और उनकी सरकार के इकबाल अथॉरिटी का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। भारत की धरती पर बाबर जैसे आक्रांताओं के महिमा मंडन का युग अब खत्म हो चुका है। अयोध्या में अगर रामलला विराजमान हुए हैं तो बंगाल की जमीन पर अब दूसरी बाबर खड़ी नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक सरकार का फैसला नहीं है, ये करोड़ों सनातनियों की भावना भी है। हुमायूं कबीर की जिद और शुभेंदु अधिकारी के योग्य पैटर्न का यह महाटकराव अब बंगाल का भविष्य तय करेगा। जो कट्टरपंथी 15 सालों से बेलगाम थे वो अब सिस्टम के बुलडोजर के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएंगे। अब आपको फैसला करना है, क्या शुभेंदु अधिकारी को बिना किसी देरी के मुर्शिदाबाद में बन रही इस बाबरी की नींव को हमेशा के लिए जमींदोज कर देना चाहिए? क्या भारत में बाबर के नाम की कोई निशानी नहीं होनी चाहिए? अपनी राय, अपना गुस्सा, अपनी देशभक्ति का जज्बा नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिखे। जो लोग मानते हैं कि बंगाल में बुलडोजर एक्शन जरूरी है वो इस वीडियो को तुरंत लाइक करे और इसे हर सनातनी और हर सच्चे हिंदुस्तानी तक शेयर करे। ऐसे ही बेबाक, निडर और फैक्ट्स पर आधारित अनसेंसर्ड न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।